हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बरसात के दिनों में और गंदे पानी पीने से ज़्यादा होती है। दोस्तों, बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। तो इस वीडियो में बात करेंगे टाइफाइड के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो बात करेंगे टाइफाइड होता क्या है। पहले समझिए टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से होती है। ये आमतौर पर गंदे पानी पीने से होती है, खाने पीने की वजह से होती है और साफ सफाई की कमी के कारण से होती है। इसमें पेशेंट को बुखार बहुत ज़्यादा लंबा रहता है और साथ साथ उनके पेट में भी कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके कारण के बारे में। टाइफाइड क्यों होता है। इसका पहला कारण तो है गंदा पानी पीना, साफ पानी बिल्कुल नहीं पीना, उसके कारण से होता है। हाइजीन मेंटेन ना करना, जैसे कि फल खाते हैं, कुछ भी सब्जियां खाते हैं तो उसको बिना धोए खा लेते हैं और बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे किसी को टाइफाइड है तो उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो उसकी वजह से भी होती है। बाहर का खाना खाना, जैसे स्ट्रीट फूड का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा साफ सफाई वाले एरिया में नहीं है, तो इसकी वजह से भी आती है। और इसके बाद जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, टाइफाइड का लक्षण धीरे धीरे डेवलप होता है। इसमें मतलब 7 से 14 दिन का टाइम लगता है। इसका पहला लक्षण तो है बुखार बहुत ज़्यादा तेज होता है। बुखार मतलब 102 से 104 डिग्री तक जाता है। कमजोरी होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, भूख कम हो जाता है, साथ में आपको खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाने से पेशेंट कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। गले में खराश भी बना रहता है और साथ में पेट भी फूलने लग जाता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है और डायरिया भी होने लग जाते हैं। ये हो गए इसके लक्षण। दोस्तों, अब बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। डायग्नोस मतलब उसको कैसे पता करते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं। डायग्नोस करने के लिए पहला तो है विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट मतलब ये सबसे कॉमन टेस्ट होता है जो हर जगह करते हैं। और एक हो गया है ब्लड कल्चरल टेस्ट। ब्लड कल्चरल टेस्ट में ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है इस टेस्ट को। इसके अलावा एक यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट भी करते हैं इन्फेक्शन को पता करने के लिए। ये तो हो गया डायग्नोसिस। दोस्तों, आप बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। टाइफाइड का ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक चलते हैं। साथ में पेशेंट को कुछ फ्लूइड्स भी चलाना पड़ता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक में पहला जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg में देते हैं। ये सुबह शाम देते हैं, 7 से 10 दिन के लिए देते हैं। इसमें कुछ ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सिप्लॉक्स 500 mg हो गया, सिफोडॉक 500 mg हो गया। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार देते हैं, 7 से 8 दिन के लिए देते हैं। इसका कुछ ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एजिथ्रॉल 500 mg हो गया, एजाक्स 500 mg हो गया। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे एक कॉम्बिनेशन में है, जैसे सिफिक्जिम और ओफ्लोक्सासिन के कॉम्बिनेशन में। सिफिक्जिम 200 mg में है और ओफ्लोक्सासिन 200 mg कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसको सुबह शाम देते हैं, 7 से 8 दिन के लिए देते हैं। और इसमें कुछ ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मोहासे प्लस हो गया, जेन फ्लॉक्स प्लस हो गया और जीपी हो गया। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, सीवियर कंडीशन में, जैसे सीवियर केसेस रहते हैं, उसमें पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाया जाता है। सेफ्रियाक्सोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें सेफ्रियाक्सोन 1 ग्राम भी आता है, सेफ्रियाक्सोन 500 mg भी आता है, सेफ्रियाक्सोन 250 mg भी आता है, जो मोनोसेफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है पेशेंट को, जैसे ओआरएस का लिक्विड दिया जाता है। ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब ये पेशेंट के डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। साथ में पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 650 mg में देते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए। साथ में हेल्दी डाइट फ्लूइड भी देते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, सूप हो गया, खिचड़ी हो गया है। ये सारी चीज़ों को देते हैं। दोस्तों, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब जानेंगे इसके बचाव के उपाय। इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय करना है आपको, इसके बारे में बताऊँगा। पहला तो है, आपको पानी हमेशा फ़िल्टर्ड वाला पानी पीना है, गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बाहर का खाना खाते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड का खाना खाते हैं, वहाँ का मतलब देखिएगा साफ-सफाई बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो वहाँ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे फल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से धो के ही खाना है।
पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन मतलब जब भी खाना खा रहे हैं तो हाथ को अच्छे से धोकर ही खाना खाएंगे। दोस्तों टाइफाइड का वैक्सीन भी अवेलेबल है, जैसे कुछ सेंसिटिव एरिया रहता है, जब बहुत ज़्यादा रिस्की भी एरिया रहता है, उनके लिए टाइफाइड का वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको बुखार है, बहुत दिन से तेज बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। दोस्तों ये थी जानकारी टाइफाइड के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।